हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज से ऑलमोस्ट एक वीक पहले हमने अपोलो माइक्रो सिस्टम के ऊपर बात किया था और वहाँ से लगभग ये स्टॉक पिछले 6 दिन के अंदर में ही 45% का इसमें गेन दिखा दिया है और आगे भी ये कंटिन्यू करेगा, रुकने वाला नहीं है। तो इसी के अब तो इसको देखें, अब इसको देखिए, ये तो ऑलरेडी मोमेंटम दे चुका है। किसी को यहाँ पे बाइंग करना होगा फिर तो प्रॉब्लम में फंस सकता है। क्या पता कुछ ही दिन बाद यहाँ से साइडवेज हो जाए तो फिर आपका पैसा वहाँ पे ट्रबल में फंस सकता है। तो ये तो हाथ से निकल चुका है। लेकिन इसी के तर्ज पे मैं 2 कंपनियों को और लेके आया हूँ जिसको मैंने रिसेंटली बाइंग किया हुआ है। स्पेशली मैंने 1 जनवरी के दिन में ही, यानी न्यू ईयर के दिन में ही मैंने स्टॉक में अपना पोजीशन भी बनाया हुआ है। आज वही 2 स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि कौन से वो 2 स्टॉक्स हैं। उन दोनों स्टॉक्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ बता देता हूँ। उन दोनों स्टॉक्स में इतना पोटेंशियल है कि आने वाले दिनों में वो आपको मल्टीबैगर रिटर्न बना के दे सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं उस कंपनी के बारे में। फर्स्ट कंपनी हमारी डेबिट। इसका फुल फॉर्म है देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसको देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर में ही इसको देखिए ऑलमोस्ट 12.5% का इसमें गेन देखने को मिला था एक ही दिन में। तो ये ऑलरेडी मैंने इसको बाइंग किया हुआ था, तो इसको भी मैं आपको पोजीशन दिखाने वाला हूँ। उससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम फंडामेंटल को देख लेते हैं कि कंपनी फंडामेंटली कैसी है। कंपनी का नाम देखिए, देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अब इसके अबाउट सेक्शन में देखेंगे तो कंपनी के बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में हमें पता लग पाएगा। कंपनी बनी थी 1997 में और IT बेस्ड कंपनी है जो कि अपने क्लाइंट को IT बेस्ड सर्विस प्रोवाइड कराती है। अगर इसके थोड़ा सा और डिटेल में देखें कंपनी के बारे में, तभी कंपनी का मार्केट कैप देखिए 500 करोड़ से भी नीचे का इसका भी मार्केट कैप है। इसका अगर स्टॉक का पी देखें तो 24 का है। इसको हम बाकी इसी सेक्टर की कंपनी के साथ में कंपेयर करेंगे कि क्या ये महंगा है या फिर सस्ता है। कंपनी का ROE एंड ROC देखें, दोनों ही डबल डिजिट में है जो कि काफ़ी हमारे लिए अच्छी बात है। वहीं इसका प्रमोटर का होल्डिंग देखें तो ऑलमोस्ट 70% के आसपास प्रमोटर का होल्डिंग पड़ा हुआ है। इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इसके प्रॉफिट एंड लॉस को परसेंटेज वाइज देखा जाए तो सेल्स एंड प्रॉफिट को देखते हैं। यहाँ पे सेल्स में 28% के साथ में जंप देखने को मिला है। वहीं इसके प्रॉफिट की बात करें तो ऑलमोस्ट 400% के साथ में इसका प्रॉफिट बढ़ चुका है। वहीं इसको कंपेयर करते हैं इसके पी को बाकी इसी सेक्टर की कंपनी के साथ में, तो देखिए इसका क्या हाल है। सेक्टर का पी देखिए 44.25 का आपको देखने को मिल रहा होगा। उसके सामने देखो इसको तो 23.95 का इसका अभी पी ट्रेड कर रहा है। इसको और कंपेयर करते हैं बाकी कंपनियों से तो आपको यहाँ पे काफ़ी वैल्यू प्राइस आपको मिल रहा है। इसकी अर्निंग को देखें, पिछले कुछ दिनों से कैसा कंपनी परफॉर्म कर रही है, अर्निंग और सेल्स उसका कैसे ग्रोथ कर रहा है, वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। पिछले 3 साल का डाटा है। देखिए 2022 में मार्च में ऑलमोस्ट 100 करोड़ का इन्होंने सेल्स किया हुआ था। अगले साल बढ़ के हो गया 124 करोड़। अभी की बात करें तो 164 करोड़ का इन्होंने रिसेंटली सेल्स किया हुआ है। प्रॉफिट की बात करें, मार्च 2022 में मात्र 10 लाख का इनका प्रॉफिट हुआ था, लेकिन अगले ही साल बढ़ के हो गया 8 करोड़ 90 लाख के आसपास। वहीं अभी की बात करें मार्च 2024 में और बढ़ के हो चुका है 9 लाख के आसपास। यहाँ पे डेप्ट एक बार कम हुआ था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे डेप्ट इनका बढ़ा हुआ है। अब मेन चीज़ आता है यहाँ पे बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ प्रमोटर को देखें तो प्रमोटर ने स्टेक अपना यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ट्रिम तो किया है, लेकिन बाई किसने किया है, FI ने यहाँ पे रिसेंटली अपना पोजीशन यहाँ पे लिया हुआ है। और कितना लिया है, 1.45% इन्होंने फ्रेश पोजीशन बनाया है इस कंपनी के अंदर में। तब चार्ट में अगर उसको देख लेते हैं, चार्ट की बात करें तो यहाँ पे मंथली चार्ट यहाँ पे मैंने प्लॉट कर रखा है। जैसे कि हम चार्ट में हर बार डिस्कस करते हैं, यहाँ पे एक बार इसने जो अपना हाई लगाया था अभी तक वो अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पाया है और अपने हाई के आसपास ये ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। मार्च 2022 में इसने अपना हाई लगाया था, लेकिन फिर से देखिए ऑलमोस्ट इसको 3 साल होने को हैं, अभी तक इसने अपना हाई ब्रेक नहीं किया है और वहीं पे एग्जैक्ट आके ट्रेड कर रहा है। और रिसेंटली यहाँ पे देखिए आपको वॉल्यूम कितना शानदार आपको देखने को मिला है। वॉल्यूम को हम कैसे कंसीडर करते हैं, वॉल्यूम यानी कि ड्राइवर।
यहाँ पे ड्राइवर साहब आ चुके हैं, तो हो सकता है कि कभी भी स्टॉक के प्राइस को और भी ज़्यादा यहाँ से मोमेंटम करा सकते हैं। तो यहाँ पे 3 साल का आपको 3 साल से ये बॉक्स में बंद है। जैसे ही आपको यहाँ पे एक ब्रेकआउट होगा तो हो सकता है कि आपको यहाँ से अच्छी रैली देखने को मिलेगी। तो मैं ये नहीं बोल लूँगा कि अपोलो माइक्रो सिस्टम की तरह यहाँ पे बड़े बड़े कैंडल्स बनेंगे। हो सकता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, 3 साल का जो बड़ा रेजिस्टेंस है, यहाँ से आपको थोड़ा सा रिजेक्शन देखने को मिले। लेकिन मैं इतना श्योर बोल सकता हूँ कि आने वाले 1 साल के अंदर में ही आपका पैसा यहाँ से डबल हो जाएगा। अगर मैं अपनी बाइंग का प्राइस की बात करूं, मैंने इसमें कम बाइंग किया था 1 जनवरी, यहाँ देखिए न्यू ईयर के दिन में ही मैंने अपने यहाँ पे फ्रेश पोजीशन बनाया था 1 जनवरी 2025 को ही। भाव देखिए 164 रुपये का भाव मेरा यहाँ पे पड़ा हुआ है। चार्ट में भी आपको दिखा देता हूँ, 164 रुपये यहाँ कहीं मैंने इसको बाइंग किया हुआ है। वहाँ से मेरा इसमें पैसा भी ऑलमोस्ट 13 से 14% बन चुका है 2 से 3 दिन के अंदर में। तो देखिए यहाँ पे वॉल्यूम का सपोर्ट है, फंडामेंटली कंपनी काफ़ी अच्छी है, छोटी है, यहाँ पे बड़े प्लेयर्स भी बाइंग कर रहे हैं। तो ये स्टॉक प्रॉफिट बना के नहीं देगा तो आखिर कौन देगा? ऐसी ही तो कंपनियाँ पैसा बना के देती हैं। तो आप चाहो तो इसको कंसीडर कर सकते हो, या फिर आप इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर लो और इसको देखना कैसे आगे चल के परफॉर्म कर रही है। चलिए अब नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं अपना पोर्टफोलियो दिखाना आपको भूल गया। यहाँ देखिए डेबिट, इस कंपनी को मैंने बाइंग किया हुआ है। अभी 164 के भाव पे मैंने बाइंग किया था और 186 का इसका भाव देखने को मिल रहा है। 3 दिन के अंदर में ही मेरा पैसा ऑलमोस्ट 13% के साथ में ग्रोथ हो चुका है। चलिए अब नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट कंपनी हमारी SG मार्ट। इसको देखिए तो ऑलमोस्ट इसमें ज़्यादा बड़ा कारोबार देखने को नहीं मिला था लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर में। इसके अगर फंडामेंटल को बात करें कि कंपनी काम क्या करती है तो इसको थोड़ा ध्यान से पड़ेगा। कंपनी काफ़ी अच्छी है। SG मार्ट ऑफर्स ए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट विथ 27 प्लस प्रोडक्ट कैटेगरी एंड 2500+ SKU. These category include steel construction product likes TMT bars, rubbers. अब देखिए कंपनी के बारे में मैं आपको शॉर्ट करके बताऊं तो कंपनी किस सेक्टर में काम करती है। वैसे इसको बोला जाए SG मार्ट का एक अपना शॉप है, जैसे कि आप V मार्ट का देखते हो या फिर D मार्ट का देखते हो। तो D मार्ट में आपको ग्रोसरी वगैरह सेल्स होता है, या फिर V मार्ट में देखोगे तो आपको वो फैशन वगैरह, फैशन के लाइन में जितने भी प्रोडक्ट हैं उसको सेल करता है। लेकिन SG मार्ट की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाली जितने भी मटेरियल है A to Z, एक छोटा सा कील से लेके एक बड़ा सा कोई सीमेंट का बोरिया हो या फिर छड़ हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग ये सेल आउट करते हैं। अगर इसकी बात करें प्रोडक्ट को आप देख सकते हो, TMT रबर्स है, HR सीट है, वेल्डिंग रॉड है, बाइंडिंग वायर है, मेस नेट है, टैपिंग स्क्रू है, ऐसे करके जितने भी आपको मटेरियल लगता है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होता है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनते हैं, हॉस्पिटल्स, रोड या फिर मॉल्स वगैरह, एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन, जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में आता है, बनाने के लिए जो भी मटेरियल यूज होता है वो कंपनी सारा कुछ सेल आउट करती है अपने शॉप के अंदर। अगर इसकी फंडामेंटल को थोड़ा सा इसको हम ध्यान से देखें तो मार्केट कैप अभी 4350 करोड़ का है। यहाँ पे देखिए स्टॉक का पी थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस है अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है। तो अभी गवर्नमेंट से इसको सपोर्ट है, तो इसलिए करके आपको थोड़ा सा यहाँ पे प्रीमियम स्टॉक का पी देखने को मिल रहा है। ROC ROE यहाँ पे दोनों गायब है, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि इस वेबसाइट के ऊपर तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन दूसरी वेबसाइट से मैंने इसको कलेक्ट किया हुआ है, तो वो मैं आपको शो कर देता हूँ। यहाँ देखिए क्लियरली दिख रहा होगा, फिनोलॉजी वेबसाइट से मैंने इसको लिया हुआ है। ROE देखिए डबल डिजिट में है और ROC देखिए वो भी आपको डबल डिजिट में देखने को मिल जाएगा। प्रमोटर का होल्डिंग भी काफ़ी अच्छा है, 40% से ज़्यादा का होल्डिंग यहाँ पे उनके पास में है। अब इसको थोड़ा सा परसेंटेज वाइज इनका सेल्स एंड प्रॉफिट देख लेते हैं कि कितने परसेंट के हिसाब से बढ़ा हुआ है। सेल्स देखिए 258% के हिसाब से बढ़ा है, वहीं इसका 78% से प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। तो देखिए सेल्स बहुत मायने रखता है, प्रॉफिट तो थोड़ा सा मार्जिन ऊपर नीचे कंपनी करेंगी, प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाएगा। वैसे नो डाउट यहाँ पे 78% का जो प्रॉफिट दिख रहा है वो कोई कम नहीं है, बहुत ही शानदार है। लेकिन मैं इसकी बात कर रहा हूँ इसके ऊपर ज़्यादा कि सेल्स किसी कंपनी का अगर अच्छा हो तो समझिए कि और भी अच्छा कंपनी कर रही है। सेल्स होगा तभी तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट तो कोई भी इधर उधर करके प्रॉफिट अपना शो कर देता है, लेकिन सेल्स बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। कंपनी के सेल्स को देखें अगर नंबर में तो सितंबर 2023 में देखें तो 506 करोड़ का जो सेल्स था एकदम से इसमें राइज देखने को मिला है, 1816 करोड़ का इसने सेल्स कर डाला है।
वहीं इसकी बात करें प्रॉफिट की, कितनी प्रॉफिट हुआ है कि 9 करोड़ का मात्र जो प्रॉफिट था अभी बढ़ के हो चुका है 16 करोड़ के आसपास। और वहीं इसका अगर प्रमोटर का होल्डिंग देखें, यहाँ पे बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं तो उनको भी देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। प्रमोटर यहाँ पे अपना माल थोड़ा थोड़ा सेल आउट तो किए हुए हैं, लेकिन बाइंग कौन कर रहा है। यहाँ देखिए दिसंबर 2023 में FIIL के पास काफ़ी कम परसेंटेज में स्टेक था, लेकिन अगले ही क्वार्टर में बढ़ के हो गया 3.65, अगले क्वार्टर में फिर बढ़ के हो गया 5.62। और अभी की बात करें थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिम किया हुआ है, लेकिन ओवरऑल बोले तो FI यहाँ पे फ्रेश पोजीशन बना के बैठी हुई है। तो यहाँ पे इसको हम चार्ट में देखेंगे। एक और चीज़ मैं दिखा देता हूँ, FI ने कब बाइंग किया था, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। दिसंबर और मार्च 2024 के बीच में इन्होंने अपना फ्रेश एंट्री बनाया था। अब चार्ट में देखते हैं कि वहाँ कि बड़े प्लेयर्स ने बाइंग कब किया हुआ है। यही है आपको दिसंबर 2024 यहाँ से शुरू होता है, यानी कि इसके अंदर में ही इन्होंने अपना पोजीशन बनाया हुआ है। तो एरिया कौन सा होगा वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। यही तो मैं देखता हूँ बार बार कि किस एरिया में या फिर किस प्राइस पॉइंट पे बड़े प्लेयर्स ज़्यादा इंटरेस्टेड बने हुए हैं। तो यहाँ देखिए यही वो पॉइंट है जहाँ पे बड़े प्लेयर्स बाइंग किया हुआ है। वॉल्यूम भी आपको यहाँ पे काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। एक बार यहाँ पे आया था, लेकिन कुछ खास उसके ऊपर लेके नहीं जा पाया था। और यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे एक नया वॉल्यूम देखने को मिल रहा है इस प्राइस पॉइंट के अंदर में। ऑलरेडी ये 3-4 बार ये इसको टेस्ट कर चुका है। छोटा सा यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया था, लेकिन उसको ये फेल करने की कोशिश कर रहा है। नो डाउट हो सकता है आने वाले दिनों में इसको ब्रेकडाउन दिखा दे, क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न देखिए काफ़ी रिटेलर्स यहाँ पे आए होंगे। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि जब हम तो यहाँ पे एंट्री बना चुके हैं, लेकिन अगर ये ब्रेकआउट भी दिखाता है तो हमें इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। ऊपर से जो एक ट्रेंड लाइन आ रहा था उसको इसने 3 बार ही रिजेक्शन दिखाया तो था, लेकिन अभी इसको इसने ब्रेकआउट दे दिया था। लेकिन ब्रेकआउट देने के बाद वो फिर से रिटेस्ट कर रहा है। हो सकता है कि यहीं से निकल जाए या फिर थोड़ा सा ब्रेकडाउन दे, फिर वहाँ से निकलेगा। तो निकलने का तो जरूर यहाँ पे घूम के करेगा क्या। ऊपर से देखिए तो 40% का इसमें डिस्काउंट आपको देखने को मिल रहा है, जो कि हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। मैंने यहाँ पे बाइंग किया है तो बस यही सब देख के कि सपोर्ट के आसपास आया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे एक राउंड नंबर था 400 रुपये का, तो हो सकता है इसको भी इसने ब्रेकडाउन दिया है। तो नो डाउट, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ देखिए चार्ट में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 400 रुपये का इसने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था, लेकिन ऊपर गया फिर ब्रेकडाउन दिया, फिर यहाँ से एक रैली इसने दिखाया था। तो मैं वही कंसीडर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हो सकता है कि 400 लेवल के जिन्होंने भी यहाँ पे बाइंग किया होगा 400 रुपये के नीचे इन्होंने अपने एसएल लगाया होगा, उन सब का एसएल ले लिया है, फिर से ऊपर गया है। लेकिन एक और चीज़ है, इसके पहले यहाँ पे सपोर्ट लिया था, तो हो सकता है कि दूसरे रिटेलर्स यहाँ पे देख के बाइंग कर रहे होंगे जैसे मैंने किया है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखाए फिर रैली करे, या फिर इनका कोई दिमाग का ठीक नहीं होता है, कहीं यहीं से रैली दिखाना शुरू कर सकता है। तो हम इसको मिस आउट नहीं करने वाले, इसलिए मैंने इसमें अपना एंट्री बना लिया है। तो चलिए मैं अपना पोजीशन दिखा देता हूँ कब मैंने इसमें बाइंग किया हुआ था। एक दिन पहले यानी कि फ्राइडे के दिन मैंने इसमें बाइंग किया हुआ है। 384 रुपये का भाव मेरा पड़ा हुआ है। वहीं इसके बात करें अभी 387 का भाव इसमें देखने को मिल रहा है। यहाँ देखिए पोर्टफोलियो में भी आपको दिखा देता हूँ, कई बार सस्पिशन होता है आप लोगों को। यहाँ देखिए 384 का एवरेज है और 387 रुपये भी यहाँ पे भाव चल रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए जब आप हमारे साथ जुड़े हो तो आपको ऐसे स्टॉक बहुत सारे देखने को मिलेंगे कि जो कि हमारे सामने मल्टीबैगर बनने वाले हैं और आप उसका जीता जागता सबूत बनोगे। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।